हैं कि देश के ताकतवर मुल्कों में हमारे लोग प्रधानमंत्री रहें, हमारे लोग नेता रहें, तो इटली के बंदरगाह यूरोप को किससे कनेक्ट करते हैं? नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते थे कि उनका आदमी वहां का राजा बने। 1030 लोग 10,000 लोगों को हरा रहे हैं। यह है इस युद्ध का परिणाम। जय हिंद फ्रेंड्स। भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो कौन सी वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया रहा? पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन, माइंस। ये पहला कारण। दूसरा कारण मॉनसून। मॉनसून ने भारत की सिर्फ कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर को ही फायदा नहीं पहुंचाया। मॉनसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, वेस्ट और ईस्ट, यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है, उसका हृदय स्थल बना दिया, केंद्र बिंदु। पालस ने मॉनसून की खोज की और वहीं से सी ट्रेड की कहानी शुरू हुई। अब आपकी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। तो आप जून के महीने में जब मॉनसून से चलोगे अरब सागर में, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। और अक्टूबर के महीने में जब आप रिटर्न होगे, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था, उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मॉनसून की खोज हुई, वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेज रहे, आत्मनिर्भर ग्राम, हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं था। दो चीजें जो बाहर से विशेषकर आती थी, वो भी शाही वर्ग के लिए, एक तो घोड़े आते थे और दूसरा शराब। तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का खदान बना दिया और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अब जब जब ये सोने की चिड़िया कमजोर पड़ी, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें, तो विदेशी आक्रमण एक निरंतर फीचर है। लगातार विदेशी आक्रमण, आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, मंगोल आए, अफगानी आए, ईरानी आए और आज आतंकवादी आ रहे हैं। क्योंकि एक तो लैंड ऑफ वेल्थ। तो जब जब भारत कमजोर पड़ा, यह सूत्र है बड़ा प्यारा, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। यह बहुत प्यारा सूत्र है। समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। बहुत प्यारा सूत्र। प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। एग्जाम्पल, 1000 AD
अगर आप 1000 एडी के भारत को देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीति, केंद्रीय सत्ता का अंत, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, शक्तिशाली केंद्र का अंत, वो जो आप मौर्य साम्राज्य देखते हैं, गुप्त साम्राज्य देखते हैं, खत्म। अब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, समाज, सोसाइटी डिवाइडेड, जातिवाद आज भी हमारा पीछे कर रही है, संस्कृति, कल्चर, और कल्चर का सबसे अहम अंग है शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। पॉलिटी, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय ताकतवर सत्ता नहीं है। उत्तर भारत विभाजित है छोटे छोटे राज्यों में, समाज विभाजित है, संस्कृति पतित है, स्पेशली शिक्षा। और इस परिस्थिति में इकॉनमी, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, लैंड ऑफ वेल्थ, और इसका फायदा उठाया किसने? महमूद गजनी ने। इसका फायदा उठाया महमूद गजनी ने, और नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक। यार कितना भारी सामान है, रोज इतना भारी सामान उठाने की जरूरत क्या है? नहीं यार मैं तो परेशान हूँ। नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक उसने भारत को लूटा। अब गजनी को दोष मत देना। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम के भी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90 दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है, उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो,